2 जुलाई योगिनी एकादशी एक मुट्ठी नमक का ये उपाय माताएं बहनें जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं आषाढ़ का शुभ महीना चल रहा है और यदि 1 जुलाई सोमवार दशमी तिथि के दिन अगर हम गुरुजी द्वारा बताया हुआ कनेर के फूल वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए इस महा उपाय के बाद आपको पूरे साल और किसी उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना शक्तिशाली है ये उपाय। इस एक उपाय को करने के बाद आपके जीवन खुशियां और सुख समृद्धि आने लगेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। ध्यान रहे इस उपाय को आपको पहले अच्छे से समझना होगा जो हमने वीडियो में आगे बताया है। कभी कभी बड़ी से बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान करने से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, कुछ खास दिनों में छोटे से छोटे उपाय से भी पूरी हो जाती है। आज जिस उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे काफी सारे लोगों ने किया भी है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है। आप भी अगर इस उपाय को सही जानकारी के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। चलिए बिना किस समय गवाएं इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं आषाढ़ का शुभ महीना चल रहा है और अगर आपके जीवन में अगर ढेर सारी परेशानियां भी चल रही हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए 2 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन अगर एक मुट्ठी नमक का उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको पैसा, औरत, घर, सुख सब कुछ मिलेगा। आपके आसपास किसी भी तरह की नेगेटिविटी होगी तो वो भी दूर चले जाएगी। यकीन मानिए इस महा उपाय के बाद आपको पूरे साल और किसी उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना शक्तिशाली है ये उपाय। इस एक उपाय को करने के बाद आपके जीवन खुशियां और सुख समृद्धि आने लगेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। हमारे गुरुजी कहते हैं कि 2 जुलाई योगिनी एकादशी एक मुट्ठी नमक का ये उपाय करने से आपकी परेशानियां तो दूर होगी ही, आपके ऊपर चल रहे तमाम दोषों से आपको राहत मिलेगी। अगर आपने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कर लिया तो अगली 7 पीढ़ी तक आपके घर में पैसा पानी की तरह आएगा। आज जिस उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे काफी सारे लोगों ने किया भी है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है। पूरा को पूरे अच्छी तरह से देखे और सच्चे मन से इसे करना है। चलिए बिना किस समय गवाएं इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। गुरुजी कहते हैं कि किसी खास दिन या किसी खास समय पर अगर अच्छे दिन से हम बताए गए उपाय करेंगे तो हमें अपने जीवन में चल रहे तमाम कष्टों से निजात मिल सकता है, घर में सुख समृद्धि आ सकती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में सुख और ऐश्वर्य और चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला, इसलिए नमक से किए गए उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने की साथ साथ आपके जीवन से सभी ग्रह दोष को मिटाकर सुख शांति लाते हैं। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नमक को स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है और ये रोग और शोक दोनों का कारण बन सकता है। कांच के बर्तन में नमक रखने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप अपने घर में, अपने आसपास, अपने जीवन में किसी भी तरह की निगेटिविटी नहीं चाहते हैं तो आप नमक का ये उपाय जरूर करें। चलिए जान लेते हैं एक मुट्ठी नमक से किए गए उस उपाय के बारे में जिसे 2 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन करने से आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे, आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। आपको अगर अपने जीवन में आर्थिक सुधार करना है, आपकी लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, पैसों की किल्लत हमेशा बनी रहती है, घर में कलह क्लेश बना रहता है, तो इसके लिए आप इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। दरअसल हमारे जीवन में चल रही सारी परेशानियों का कारण है वास्तु दोष, और घर का वास्तु दोष कई बार हम चाहकर भी दूर नहीं कर पाते। तो इसे दूर करने के लिए आप क्रिस्टल नमक यानी खड़ा नमक अपने दोनों हाथों में लेकर कुछ देर के लिए रखें, फिर उस मुट्ठी भर नमक को वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। ऐसा करने से आपके घर से वास्तु दोष मिट जाएगा और आपके मन से चिंता परेशानी सब दूर हो जाएगी। इस मुट्ठी भर नमक से किए गए उपाय के जरिए आप अपने घर में ढेर सारी सुख और समृद्धि ला सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर पैसों से भरा रहेगा। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं
कि आपके घर में सुख समृद्धि और पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके किचन में नमक का डिब्बा कभी खाली ना रहे, यानी नमक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म होने से पहले ही आप दूसरा पैकेट मंगा कर रख ले। नमक अगर खत्म हो जाता है तो मानकर चलिए कि आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगेगी, आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने लगेगा। इसके अलावा शाम के समय कभी भी किसी को नमक नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाएंगी। अपने घर से वास्तु दोष मिटाने के लिए, बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप थोड़ा सा खड़ा नमक लेकर उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इसे घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद बुरी शक्तियां, नजर दोष या नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और आगे से कभी भी नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। आपको अगर खड़ा नमक ना मिले तो आप इसकी जगह पर एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर भी ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर को सुख समृद्धि से भरने के लिए ये उपाय जरूर करें। इसके लिए आप एक कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर घर के नैनीते कोण में रख दें और उसके ठीक पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें जो हमेशा जलता रहे। पानी में लाल रंग की परछाई पड़ती रहनी चाहिए। जब भी ये पानी सूख जाए तो उस कांच के गिलास को अच्छे से साफ करके दोबारा उसमें नमक मिला पानी भर दें। आपके घर में अगर किसी बच्चे या बड़े को नजर लग गई हो तो आप चुटकी भर नमक अपनी मुट्ठी में लेकर उसे व्यक्ति के सिर पर 7 बार उतारा कर लें। फिर इस नमक को किचन के सिंक में नल खोलकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से बच्चे या बड़े किसी के भी ऊपर से नजर दोष तुरंत हट जाएगा, उसे आराम मिल जाएगा। इस उपाय को आप खास करके रविवार और मंगलवार को करें तो ज्यादा असर करता है। 2 जुलाई योगिनी एकादशी, 1 मुट्ठी नमक का ये उपाय माताएं बहनें जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं आषाढ़ का शुभ महीना चल रहा है और यदि 1 जुलाई सोमवार दशमी तिथि के दिन अगर हम गुरुजी द्वारा बताया हुआ कनेर के फूल वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए इस महा उपाय के बाद आपको पूरे साल और किसी उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना शक्तिशाली है ये उपाय। इस एक उपाय को करने के बाद आपके जीवन खुशियां और सुख समृद्धि आने लगेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। ध्यान रहे इस उपाय को आपको पहले अच्छे से समझना होगा जो हमने वीडियो में आगे बताया है। कभी कभी बड़ी से बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान करने से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, कुछ खास दिनों में छोटे से छोटे उपाय से भी पूरी हो जाती है। आज जिस उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे काफी सारे लोगों ने किया भी है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है। आप भी अगर इस उपाय को सही जानकारी के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। चलिए बिना किस समय गवाएं इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं आषाढ़ का शुभ महीना चल रहा है और अगर आपके जीवन में अगर ढेर सारी परेशानियां भी चल रही हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए 2 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन अगर 1 मुट्ठी नमक का उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको पैसा, औरत, घर, सुख सब कुछ मिलेगा। आपके आसपास किसी भी तरह की नेगेटिविटी होगी तो वो भी दूर चले जाएगी। यकीन मानिए इस महा उपाय के बाद आपको पूरे साल और किसी उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना शक्तिशाली है ये उपाय। इस एक उपाय को करने के बाद आपके जीवन खुशियां और सुख समृद्धि आने लगेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। हमारे गुरुजी कहते हैं कि 2 जुलाई योगिनी एकादशी 1 मुट्ठी नमक का ये उपाय करने से आपकी परेशानियां तो दूर होगी ही, आपके ऊपर चल रहे तमाम दोषों से आपको राहत मिलेगी। अगर आपने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कर लिया तो अगली 7 पीढ़ी तक आपके घर में पैसा पानी की तरह आएगा। आज जिस उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे काफी सारे लोगों ने किया भी है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है। पूरा को पूरे अच्छी तरह से देखे और सच्चे मन से इसे करना है। चलिए बिना किस समय गवाएं इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। गुरुजी कहते हैं कि किसी खास दिन या किसी खास समय पर अगर अच्छे दिन से हम बताए गए उपाय करेंगे तो हमें अपने जीवन में चल रहे तमाम कष्टों से निजात मिल सकता है, घर में सुख समृद्धि आ सकती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में सुख और ऐश्वर्य और चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला, इसलिए नमक से किए गए उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने की
साथ साथ आपके जीवन से सभी ग्रह दोष को मिटाकर सुख शांति लाते हैं। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नमक को स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है और ये रोग और शोक दोनों का कारण बन सकता है। कांच के बर्तन में नमक रखने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप अपने घर में, अपने आसपास, अपने जीवन में किसी भी तरह की निगेटिविटी नहीं चाहते हैं तो आप नमक का ये उपाय जरूर करें। चलिए जान लेते हैं एक मुट्ठी नमक से किए गए उस उपाय के बारे में, जिसे 2 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन करने से आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। आपको अगर अपने जीवन में आर्थिक सुधार करना है, आपकी लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, पैसों की किल्लत हमेशा बनी रहती है, घर में कलह क्लेश बना रहता है, तो इसके लिए आप इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। दरअसल हमारे जीवन में चल रही सारी परेशानियों का कारण है वास्तु दोष, और घर का वास्तु दोष कई बार हम चाहकर भी दूर नहीं कर पाते। तो इसे दूर करने के लिए आप क्रिस्टल नमक यानी खड़ा नमक अपने दोनों हाथों में लेकर कुछ देर के लिए रखें। फिर उस मुट्ठी भर नमक को वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। ऐसा करने से आपके घर से वास्तु दोष मिट जाएगा और आपके मन से चिंता परेशानी सब दूर हो जाएगी। इस मुट्ठी भर नमक से किए गए उपाय के जरिए आप अपने घर में ढेर सारी सुख और समृद्धि ला सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर पैसों से भरा रहेगा। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके किचन में नमक का डिब्बा कभी खाली ना रहे, यानी नमक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म होने से पहले ही आप दूसरा पैकेट मंगा कर रख ले। नमक अगर खत्म हो जाता है तो मानकर चलिए कि आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगेगी, आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने लगेगा। इसके अलावा शाम के समय कभी भी किसी को नमक नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाएंगी। अपने घर से वास्तु दोष मिटाने के लिए, बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप थोड़ा सा खड़ा नमक लेकर उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इसे घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद बुरी शक्तियां, नजर दोष या नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और आगे से कभी भी नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। आपको अगर खड़ा नमक ना मिले तो आप इसकी जगह पर एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर भी ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर को सुख समृद्धि से भरने के लिए ये उपाय जरूर करें। इसके लिए आप एक कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर घर के नैनीते कोण में रख दें और उसके ठीक पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें जो हमेशा जलता रहे। पानी में लाल रंग की परछाई पड़ती रहनी चाहिए। जब भी ये पानी सूख जाए तो उस कांच के गिलास को अच्छे से साफ करके दोबारा उसमें नमक मिला पानी भर दें। आपके घर में अगर किसी बच्चे या बड़े को नजर लग गई हो तो आप चुटकी भर नमक अपनी मुट्ठी में लेकर उसे व्यक्ति के सिर पर 7 बार उतारा कर लें। फिर इस नमक को किचन के सिंक में नल खोलकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से बच्चे या बड़े किसी के भी ऊपर से नजर दोष तुरंत हट जाएगा, उसे आराम मिल जाएगा। इस उपाय को आप खास करके रविवार और मंगलवार को करें तो ज्यादा असर करता है। 2 जुलाई योगिनी एकादशी, एक मुट्ठी नमक का ये उपाय माताएं बहनें जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं आषाढ़ का शुभ महीना चल रहा है और यदि 1 जुलाई सोमवार दशमी तिथि के दिन अगर हम गुरुजी द्वारा बताया हुआ कनेर के फूल वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए इस महा उपाय के बाद आपको पूरे साल और किसी उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना शक्तिशाली है ये उपाय। इस एक उपाय को करने के बाद आपके जीवन खुशियां और सुख समृद्धि आने लगेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। ध्यान रहे इस उपाय को आपको पहले अच्छे से समझना होगा जो हमने वीडियो में आगे बताया है। कभी कभी बड़ी से बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान करने से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, कुछ खास दिनों में छोटे से छोटे उपाय से भी पूरी हो जाती है। आज जिस उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे काफी सारे लोगों ने किया भी है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है। आप भी अगर इस उपाय को सही जानकारी के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। चलिए बिना किस समय गवाएं इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं
आषाढ़ का शुभ महीना चल रहा है और अगर आपके जीवन में अगर ढेर सारी परेशानियां भी चल रही हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए 2 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन अगर एक मुट्ठी नमक का उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको पैसा, औरत, घर, सुख सब कुछ मिलेगा। आपके आसपास किसी भी तरह की नेगेटिविटी होगी तो वो भी दूर चले जाएगी। यकीन मानिए इस महा उपाय के बाद आपको पूरे साल और किसी उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना शक्तिशाली है ये उपाय। इस एक उपाय को करने के बाद आपके जीवन खुशियां और सुख समृद्धि आने लगेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। हमारे गुरुजी कहते हैं कि 2 जुलाई योगिनी एकादशी एक मुट्ठी नमक का ये उपाय करने से आपकी परेशानियां तो दूर होगी ही, आपके ऊपर चल रहे तमाम दोषों से आपको राहत मिलेगी। अगर आपने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कर लिया तो अगली 7 पीढ़ी तक आपके घर में पैसा पानी की तरह आएगा। आज जिस उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे काफी सारे लोगों ने किया भी है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है। पूरा को पूरे अच्छी तरह से देखे और सच्चे मन से इसे करना है। चलिए बिना किस समय गवाएं इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। गुरुजी कहते हैं कि किसी खास दिन या किसी खास समय पर अगर अच्छे दिन से हम बताए गए उपाय करेंगे तो हमें अपने जीवन में चल रहे तमाम कष्टों से निजात मिल सकता है, घर में सुख समृद्धि आ सकती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में सुख और ऐश्वर्य और चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला, इसलिए नमक से किए गए उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने की साथ साथ आपके जीवन से सभी ग्रह दोष को मिटाकर सुख शांति लाते हैं। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नमक को स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है और ये रोग और शोक दोनों का कारण बन सकता है। कांच के बर्तन में नमक रखने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप अपने घर में, अपने आसपास, अपने जीवन में किसी भी तरह की निगेटिविटी नहीं चाहते हैं तो आप नमक का ये उपाय जरूर करें। चलिए जान लेते हैं एक मुट्ठी नमक से किए गए उस उपाय के बारे में जिसे 2 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन करने से आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। आपको अगर अपने जीवन में आर्थिक सुधार करना है, आपकी लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, पैसों की किल्लत हमेशा बनी रहती है, घर में कलह क्लेश बना रहता है, तो इसके लिए आप इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। दरअसल हमारे जीवन में चल रही सारी परेशानियों का कारण है वास्तु दोष, और घर का वास्तु दोष कई बार हम चाहकर भी दूर नहीं कर पाते। तो इसे दूर करने के लिए आप क्रिस्टल नमक यानी खड़ा नमक अपने दोनों हाथों में लेकर कुछ देर के लिए रखें, फिर उस मुट्ठी भर नमक को वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। ऐसा करने से आपके घर से वास्तु दोष मिट जाएगा और आपके मन से चिंता परेशानी सब दूर हो जाएगी। इस मुट्ठी भर नमक से किए गए उपाय के जरिए आप अपने घर में ढेर सारी सुख और समृद्धि ला सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर पैसों से भरा रहेगा। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके किचन में नमक का डिब्बा कभी खाली ना रहे, यानी नमक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म होने से पहले ही आप दूसरा पैकेट मंगा कर रख ले। नमक अगर खत्म हो जाता है तो मानकर चलिए कि आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगेगी, आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने लगेगा। इसके अलावा शाम के समय कभी भी किसी को नमक नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाएंगी। अपने घर से वास्तु दोष मिटाने के लिए, बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप थोड़ा सा खड़ा नमक लेकर उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इसे घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद बुरी शक्तियां, नजर दोष या नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और आगे से कभी भी नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। आपको अगर खड़ा नमक ना मिले तो आप इसकी जगह पर एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर भी ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर को सुख
समृद्धि से भरने के लिए ये उपाय जरूर करें। इसके लिए आप एक कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर घर के नैनीते कोण में रख दें और उसके ठीक पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें जो हमेशा जलता रहे। पानी में लाल रंग की परछाई पड़ती रहनी चाहिए। जब भी ये पानी सूख जाए तो उस कांच के गिलास को अच्छे से साफ करके दोबारा उसमें नमक मिला पानी भर दें। आपके घर में अगर किसी बच्चे या बड़े को नजर लग गई हो तो आप चुटकी भर नमक अपनी मुट्ठी में लेकर उसे व्यक्ति के सिर पर 7 बार उतारा कर लें। फिर इस नमक को किचन के सिंक में नल खोलकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से बच्चे या बड़े किसी के भी ऊपर से नजर दोष तुरंत हट जाएगा, उसे आराम मिल जाएगा। इस उपाय को आप खास करके रविवार और मंगलवार को करें तो ज्यादा असर करता है।